हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एनएमएस क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में डीएवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इसके होट्स के क्वेश्चन कंप्लीट कराने जा रही हूँ। केवल 2 ही क्वेश्चन है और इन 2 क्वेश्चंस को करते ही हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो कि चैप्टर नंबर 7 था पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, द सम ऑफ x प्लस 3 ऑब्जर्वेशन इज x रेज टू द पावर 4 माइनस 81, फाइंड द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। आपको मतलब सम दिया ऑब्जर्वेशन का x प्लस 3 का, ठीक है, वो है x रेज टू द पावर 4 माइनस 81 और आपको मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन निकालना है। मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला होता है बेटा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो पहले हमें जो दिया हम वो लिख लेते हैं। ठीक है जी, हमें यहां पर दिया हुआ है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ बेटा, वो कितना दिया हुआ है x रेज टू द पावर 4 माइनस 81। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन x प्लस 3 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, द सम ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज दिस, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इतना दिया और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है x प्लस 3। हमें निकालना क्या है, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। देयरफॉर मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इसका फॉर्मूला है, बार बार बोल रही हूं याद कर लेना आप, इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या दिया है बेटा, x रेज टू द पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या दिया है x प्लस 3। इतना आपको समझ आ गया। हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया था, मैंने वो लिखकर दिखा दिया। हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया था, हमें वो लिखकर दिखा दिया मैंने। मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन निकालना है, उसका फॉर्मूला बता दिया आपको, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वैल्यू पुट की। अब इसको सोल्व करेंगे। अब आप देखो यहाँ पर क्या है, x रेज टू द पावर 4 माइनस 81। यहाँ पर आप एक चीज देखो, आप 81 का एलसीएम लो, देखो 81 का एलसीएम लो क्या आएगा। यहाँ पर 3 से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि 1 प्लेस पे 1 है, 1 प्लेस पे यहाँ पे 1 दिया हुआ है। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, अगेन 3 9 जा 27, अगेन 3 3 जा 9, अगेन 3 1 जा 3, यानी 3 कितने टाइम्स आ रहा है बेटा यहाँ पर 4 टाइम्स। यानी इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x रेज टू द पावर 4 माइनस 3 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। ठीक है, इतना आपको समझ आया। मैंने सिर्फ 81 कैल्सियम लिया है, वहां पर 3 रेज टू द पावर 4 आ रहा है तो इसको भी पावर 4 लिख दिया। अब पावर 4 का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो अगेन आई कैन राइट इट एज x रेज टू द पावर 2 इसका स्क्वायर माइनस इसको भी 3 रेज टू द पावर 2 और उसका स्क्वायर अपॉन में x प्लस 3। बेटा क्योंकि हमारे पास x रेज टू द पावर 4 माइनस 3 रेज टू द पावर 4 का फॉर्मूला हमने कोई नहीं पढ़ा अभी तक। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर और उसको 3 का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। ठीक है, लिख सकती हूँ ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 ही आएगा, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 ही आएगा, कोई चेंज तो नहीं हुआ। अब यहाँ पर आप नोटिस करो, आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है बेटा, माइनस का साइन है, 2 टर्म्स है, एक एक्स स्क्वायर है, एक 3 स्क्वायर है, तो कौन सी आइडेंटिटी, और इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, सिंस ए स्क्वायर, इस पेन से लिख देती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, यही होती है ना आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर एक टर्म है उसका स्क्वायर है, माइनस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर दूसरी टर्म है उसका भी स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, 2 टर्म्स है, बीच में माइनस का साइन है और दोनों टर्म का स्क्वायर है, तो कौन सी आइडेंटिटी हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी, लेकिन हम उससे पहले वैल्यू बता देंगे और बी की। हेयर a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड b इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। यही होगा ना भाई, a की वैल्यू क्या एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू क्या 3 स्क्वायर। तो ठीक है, तो a प्लस बी ए माइनस बी लगा देते हैं, यानी कि a की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हमें आइडेंटिटी लगानी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होती है ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या 3 स्क्वायर, ए प्लस बी लग गया, फिर ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या एक्स स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या 3 स्क्वायर, वो लग गया, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3।
ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसको मैं कुछ नहीं कर सकती, तो उसको मैं ऐसे लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यहां पर अगर आप नोटिस करो दोबारा आइडेंटिटी लग रही है कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगेन इसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर के अंदर हियर ए इज इक्वल्स टू, ए क्या है यहाँ पर एक्स एंड बी क्या है यहाँ पर 3। दोबारा से लग गई ना बेटा आइडेंटिटी। अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ गई, देखो यहाँ पे देखो माइनस का साइन है, एक टर्म माइनस के साइन से पहले है, एक टर्म माइनस के साइन के बाद है, और दोनों का स्क्वायर है, तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है एक्स और बी की वैल्यू क्या है 3। दोबारा आइडेंटिटी लग जाएगी तो वो क्या होती है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, ए क्या है एक्स और बी क्या है 3, तो एक्स प्लस 3, ए क्या है एक्स, बी क्या है 3, ए माइनस बी। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3। अब इससे क्या फायदा हुआ, यहाँ पर एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया बेटा एक्स माइनस 3 बच गया एंड एक्स स्क्वायर प्लस 9 बच गया, और यही आपका आंसर होगा। सॉरी, इसको आगे पीछे करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 9 को भी पहले लिख दोगे, एक्स माइनस 3 को बाद में लिख दोगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने ऐसे करके लिख दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है, जैसे भी लिख देना। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट में मूव करते हैं, बहुत सिंपल है, बस आपको ये पहचानना है। यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन निकालना है, उसका फॉर्मूला लगा दिया और आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करके उसको अप्लाई करना है, फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन अब इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन पाई एक्स स्क्वायर प्लस 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। कोई सर्कल है, ठीक है, कोई सर्कल है, सपोज करो ये सर्कल यहां पर दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, इसका जो ये एरिया है, ये जो एरिया है पूरा, ये किस एक्सप्रेशन में दिया है, ये दिया पाई एक्स स्क्वायर प्लस 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई। ठीक है, आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, ये रेडियस होता है ना, ये आपको निकालना है। ठीक है, यानी कि हमें क्या दिया हुआ बेटा, यहां पर हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल क्या, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या दिया हुआ है, जो दिया मैं लिख देती हूं, पाई एक्स स्क्वायर प्लस 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई। ठीक है, इतना आपको समझ आया। और रेडियस आपको निकालना है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, मेंस्ट्रुएशन चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने आपको ये बताया था जब भी कोई भी फॉर्मूला होता है जिसकी वैल्यू हमें निकाल कर दी होती है, तो जो जैसे यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल दिया है ना, इसकी वैल्यू दी हुई है हमें, इसका एक्सप्रेशन के रूप में इसकी वैल्यू दी है एक्सप्रेशन के फॉर्म में, तो इसके नीचे लेफ्ट हैंड साइड में इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, पुट कर देते हैं। यानी कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल हमें पता होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह मैंने पाई आर स्क्वायर लिख दिया, इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है पाई एक्स स्क्वायर प्लस 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई। अब अगर आप ध्यान दो, हमें यहाँ पे निकालना क्या है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम इसको सोल्व करेंगे ना, खुद ब खुद रेडियस निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पाई आर स्क्वायर को तो मैं कुछ नहीं कर सकती, इसको एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, इसको एज इट इज रहने दूंगी। यहाँ पर जो हमें ये दिया हुआ है पाई एक्स स्क्वायर प्लस 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे सब जगह पाई 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 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पाई को, क्योंकि तीनों टर्म के अंदर पाई दिया है, कॉमन ले सकते हैं, तो इसको मैं अगर कॉमन निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 25। अब ये तो पहले क्वेश्चन की तरह बन गया जो हम अभी तक क्वेश्चन करते आ रहे हैं। और अगर आप दोनों साइड को कंपेयर करो तो आप ये नोटिस करोगे यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, या तो आप यहाँ पर कैंसिल कर दो, या फिर ये मल्टीप्लाई में है ना, इस पूरे जो ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 25, इस पूरे के साथ पाई मल्टीप्लाई में या इसको डिवाइड में ले जाओ, तब भी कैंसिल हो जाएगा। और इक्वल्स टू में अगर इक्वल वैल्यूज हैं तो वो कैंसिल हो सकती हैं, तो पाई इधर भी है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 25। अब जो आपने वर्कशीट नंबर 7 की थी उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आपने सोल्व किए थे ना बेटा, सोल्व वही क्वेश्चन बन गया। इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो इसके लिए मैं यहां पर कर रही हूं सोल्यूशन। हियर
पहले तो हमें ये देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, कोई भी वेरिएबल है सबसे बड़ी मतलब पावर वाला वेरिएबल पहले होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स रेज टू द पावर 2 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे जो दूसरी टर्म होती है उसके साथ वही वाला वेरिएबल होना चाहिए, वही वेरिएबल है एक्स है, प्लस थर्ड टर्म के साथ कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो सिस्टमेटिकली वे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे। तो ए की वैल्यू क्या होगी, here a is equals to coefficient of x square हो, y square हो, z square हो, p square हो, जो भी वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट जो भी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ तो मैं उसको यहाँ पर 1 ले रही हूँ, 1 ले सकते हैं, ठीक है। b की वैल्यू क्या आएगी, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 10 एंड c इज इक्वल्स टू 25। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, a और c की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पर मैंने a की जगह 1 पुट कर दिया एंड c की वैल्यू 25 है, c की जगह 25 पुट कर दिया। ये कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है बेटा। एंड b इज इक्वल्स टू, ये हमें लिखना होता है यहाँ पर कितना है, 10 है। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, ये जो भी मल्टीप्लाई करके आता है इसके फैक्टर्स लिखने होते हैं। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 25 लिखेंगे। अब ये जो 25 हम यहाँ पर ले रहे हैं इसके फैक्टर हमें इस तरीके के लेने हैं कि जब इन मतलब जो ए और सी का मल्टीप्लिकेशन आता है उसके फैक्टर हम करते हैं। तो ए और सी को मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं यहाँ पर 25 आ रहा है। अब हमें फैक्टर ऐसे लेने हैं कि जो भी तो हम दो नंबर लेंगे ना उनको मल्टीप्लाई करके 25 आए और उन्हीं दो नंबर्स को आपस में प्लस या माइनस करके 10 आए, ठीक है। ये दोनों जो है रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 5 और 5 लेती हूँ, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करती हूँ तो 25 आता है, मेरी 1 रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। सेकंड रिक्वायरमेंट अगर मैं 5 पे 5 को प्लस कर देती हूँ तब 10 आ जाता है, अगेन मेरी सेकंड रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर फुलफिल हो गई। यहाँ दोनों मेरी रिक्वायरमेंट इससे फुलफिल हो रही है, ठीक है। हमें क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था जब 3 टर्म्स दी होती हैं, जो मिडल टर्म है इसको स्प्लिट करना होता है, फर्स्ट और थर्ड टर्म एज इट इज उतर जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को हम एज इट इज उतार देंगे। आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या एक्स स्क्वायर एज इट इज उतरेगी, 10x को हमने स्प्लिट किया 2 पार्ट्स में, तो क्या आया हमारा 5x प्लस 5x। यही फैक्टर आया ना बेटा, 5 5 5 5, ठीक है। तो क्योंकि सब यहाँ पर नंबर्स प्लस किए, हमें प्लस का 25 चाहिए था, प्लस का 25 भी आ रहा है और प्लस का 10 चाहिए था, प्लस का 10 भी आ रहा है, ठीक है। ये मैं आपको वर्कशीट 7 में बता चुकी हूँ बेटा, और ब्रेन टीजर में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे तो ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है, कि किस तरीके से फैक्टराइजेशन किया जाता है। प्लस थर्ड टर्म क्या है, एज इट इज उतर जाएगी 25। उसके बाद मैंने आपको बोला था फर्स्ट और सेकंड टर्म इनमें से कॉमन लेना होता है, थर्ड और फोर्थ टर्म इनमें से कॉमन लेना होता है, ठीक है। आर स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन वही हो सकता है जो कि अब जैसे इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों के पास हो तो एक्स दोनों के पास है, एक्स कॉमन आ जाएगा। यहाँ एक्स रेज टू द पावर 2 है, यानी 2 टाइम्स एक्स है। अगर एक एक्स बाहर निकाल लिया तो एक एक्स अंदर रह गया, प्लस की जगह प्लस का साइन, और क्या बचा 5 बच गया, एक्स तो बाहर चला गया, फिर यहाँ अगेन प्लस का साइन। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, वेरिएबल तो कॉमन आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि एक्स वेरिएबल 5 जो न्यूमेरिकल डिजिट है उसके साथ तो है लेकिन 25 के साथ तो है नहीं। लेकिन 5 कॉमन ले सकते हैं हम, न्यूमेरिकल डिजिट ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 के टेबल में आता है और 25 भी 5 के टेबल में आता है, ठीक है। इसलिए आई कैन टेक हियर 5 एज कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया, 5 तो बाहर चला गया, एक्स रह गया, प्लस की जगह प्लस का साइन आएगा, और 5 के टेबल में 25 कब आता है, 5 पर आता है, 5 5 25। अब मैंने आपको बोला था इसको एक बार 1 टाइम लिख देते हैं, और जो बाकी बचे हुए न्यूमेरिकल डिजिट और जो भी वेरिएबल है उनको 1 टाइम लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको लिखने का क्या तरीका बेटा बताया था। यहाँ पर एज इट इज चल रहा है हमारा आर स्क्वायर, उसको हम चेंज नहीं कर रहे। यहाँ क्या एक्स प्लस 5 को 1 टाइम लिख दिया, ठीक है। अगेन ये जो एक्स प्लस 5 है, ये एक्स प्लस का साइन प्लस और 5 जो भी होता है यहाँ पर, जो भी वेरिएबल होता है यहाँ जो भी साइन होता है, जो भी नंबर होता है वो उतर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप नोटिस करो इन दोनों का बेस सेम है, एक्स प्लस 5 बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर कुछ नहीं थी तो 1 दी है, तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट इट एज एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, पावर 2 लिख सकती हूँ। अब अगर मैं दोनों साइड को कंपेयर करूं बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, वी गेट, अगर हम दोनों साइड को कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा बच्चे, यहां पर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 यूनिट्स। अब आप बोलोगे यूनिट्स को लिख रहे हैं क्योंकि जब भी हमारा एरिया होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है, ठीक है। लेकिन एरिया तो हम हमें मेजरमेंट की यूनिट नहीं दी हुई कि क्या है,
यहाँ पर, ठीक है। तो हम यूनिट्स वर्ड तो लिखेंगे ना, क्योंकि एरिया यूनिट में निकलता है, लेकिन रेडियस, हाइट, ये सब चीजें किस चीज में निकलती हैं, यूनिट्स में निकलती हैं। लेकिन मेजरमेंट की यूनिट नहीं दी, लेकिन यूनिट वर्ड हमें लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया R इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूरा यहाँ पर सोल्व हो गया बेटा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो इसके साथ ही यहाँ पर मैंने आपको डीवी क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इसके होट्स का क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड पूरा कंप्लीट करा दिया। इसके साथ ही हमारे चैप्टर पूरा फिनिश होता है बेटा, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है बेटा, तो काइंडली आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट आप कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने D1 के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूंगी बेटा। और काइंडली कमेंट में अपना नाम और अपने स्कूल का नाम मेंशन कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे वीडियोस स्टूडेंट्स तक पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है बेटा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोस बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।